फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल क्या है और गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, गूगल की सक्सेस स्टोरी और उसके इन्वेंशन और उसके फाउंडर कौन है और कुछ ऐसे फैक्ट जो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड, दिस इज दुर्गेश कुमार, वेलकम बैक टू डिलाइट ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, आज का दौर इंटरनेट का दौर है और हम सब जो कुछ भी मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हैं, ये हमें कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है तो हम उस पर सर्च करते हैं। आज के समय में यूट्यूब बहुत ही प्रचलित है। आप ये हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे यूट्यूब के थ्रू। तो क्या ऐसे पहले भी संभव था कि लोग वीडियो के थ्रू लोगों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती थी? तो ऐसा संभव नहीं था फ्रेंड्स। इसके पहले लोग सर्च करते थे कोई भी जानकारी के लिए, तो बहुत सी सर्च इंजन हुआ करते थे, जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, वेब क्रॉलर हुआ, लाइकोस हुआ, अल्टा विस्टा हुआ, ऐसे बहुत सी सारी सर्च इंजन कंपनियां हुआ करते हैं। लेकिन गूगल ने ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी सर्च इंजन बनी, और उसके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, गूगल का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म माना जाता है और इंटरनेट पे मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल शब्द गूगल, जो कि आपको स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा होगा, गूगल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या। यह स्पेलिंग में मिस्टेक करने के कारण ही गूगल शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कि गूगल से हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हम सभी स्मार्टफोन में गूगल का प्रयोग करते हैं, तो आइए अब जानते हैं गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है जो कि अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इन्होंने इसकी स्थापना तब की थी जब वह कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कुछ पीछे की कहानी गूगल के विकास की, इसकी कुछ हिस्ट्री। तो सन 2005 में गूगल ने गूगल वीडियो लॉन्च किया। फिर क्या हुआ कि लोगों ने गूगल वीडियो पर अपने वीडियो लॉन्च करने लगे, और कुछ महीने बाद गूगल यूजर द्वारा सबमिट किए गए वीडियो को गूगल ने स्वीकार कर लिया। फिर सबमिटर के साथ दूसरे ने वीडियो डाउनलोड और देखने के लिए कीमतें भी निर्धारित करने लगे। जनवरी 2006 में गूगल ने वीडियो स्टोर खोला, जिसमें सीबीएस कॉरपोरेशन यानी कि टेलीविज़न शो और सोनी कॉरपोरेशन, इनमें फिल्मों का प्रोडक्शन होता है, जैसी पारंपरिक कंपनियों की प्रीमियम सामग्री थी। 2006 में गूगल ने $1.65 बिलियन में यूट्यूब को खरीद लिया। इसके पहले गूगल एक कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया था। 2008 में गूगल ने क्रोम जारी किया, एक वेब ब्राउज़र जो ब्राउज़र के भीतर चलने वाली कार्यक्रम के लिए बेहतर और अनुकूल है। 2012 में क्रोम ने सबसे लोकप्रियता हासिल की, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि IE को पीछे छोड़ दिया। आइए अब जानते हैं गूगल का शुरुआती दौर कैसा रहा। गूगल का शुरुआती दौर कुछ ऐसा था, इससे मुनाफा कमाना नामुमकिन था। उस समय गूगल से जुड़े व्यक्ति, कर्मचारी, यहाँ तक कि संस्थापक को भी कोई पैसा नहीं आ रहा था। गूगल पर काम करने के लिए रखे गए लोगों को वेतन हर माह दिया जाना था और इसके लिए पैसों की काफ़ी ज़रूरत भी थी। उस समय गूगल में लगभग $50 लाख खर्च हो रहा था। इसका एक ही हल था कि वो भी एक साइट और याहू जैसे सर्च इंजनों की तरह बैनर एड्स स्वीकार कर लें। लेकिन उस समय लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने बड़े साहस के साथ इन पलों का सामना किया। उन्होंने हल निकालना शुरू कर दिया। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज चाहते थे कि
उनके कॉन्टैक्ट से खुश होकर लौटे और उसी के साथ ही उनको वह विज्ञापन दिखाया जाना चाहिए जो उनके लाभ के हों। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन विज्ञापनों को अस्वीकार नहीं करते थे, बल्कि वह यह चाहते थे कि जो एड्स उनको दिखाए जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम को हो और वेब से जुड़े हों। गूगल सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को एक नई राह और ऊंचाई भी दी। दोस्तों, आज इंटरनेट इकोनॉमी की बुनियाद रखने वाली और कोई नहीं बल्कि गूगल ही है। 19 अगस्त 2004 को गूगल पब्लिक लिंक कंपनी बन गई। दोस्तों, गूगल का एक आदर्श वाक्य भी है, डोंट बी एविल, इसका मतलब है बुराई से दूर रहो। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह इंटरनेट का दौर चल रहा है। इंटरनेट ने हमारे कई मुश्किल कामों को आसान बनाया है। इंटरनेट में क्रांति लाने वाली गूगल कंपनी, जो कि हर उस व्यक्ति के लिए मददगार साबित हुआ है जिसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है। गूगल यह भी कहता है कि यदि कोई चीज़ सर्च में नहीं है यानी कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। गूगल ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन हम जो भी चाहें वहाँ खोज सकते हैं। पर अफसोस इस बात की है, आज ज़्यादातर लोग गूगल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट गूगल के बारे में। गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में घास काटने के लिए मशीनों की जगह 200 से भी ज़्यादा बकरियों को किराए पे रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यदि घास को काटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाएगा उससे वातावरण दूषित भी होगा और साथ ही साथ नॉइज़ भी आएगी, जिससे कि कर्मचारियों को थोड़ी दिक्कत भी होगी। जब एक गूगल कर्मचारी मर जाता है तो उसकी पत्नी को 10 साल तक आधा वेतन तथा बच्चों को 19 साल का होने तक हर महीने $11,000 दिए जाते हैं। गूगल ने 2006 में यूट्यूब को $1.6 बिलियन में खरीद लिया था। आज लगभग 17 सर्च इंजन हैं, उन सभी में गूगल नंबर 1 पे है। कई सारे लोगों के मन में भी यह आता है कि इंटरनेट का मतलब ही गूगल होता है। क्रोम ब्राउज़र की शुरुआत गूगल ने सन 2008 में की थी। गूगल ने अप्रैल 2004 में जीमेल की शुरुआत की थी। जैसे कि सब लोग जीमेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो है 2004 में गूगल ने ही किया था। गूगल ने एंड्रॉयड कंपनी को 2005 में खरीद लिया था और आज एंड्रॉयड सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ, इतना फेमस हुआ कि तकरीबन 80% स्मार्टफोन एंड्रॉयड से चलते हैं। फ्रेंड, 2005 में गूगल अर्थ और गूगल मैप की शुरुआत भी हुई। आज के दौर में ऑल वर्ल्ड में गूगल के 70 ऑफिस हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब गूगल को बनाया गया था उसके बाद इस कंपनी को, याहू कंपनी को बेचने की सोची थी, जो उस समय की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन उस वक्त याहू यह कहकर इसको ठुकरा दिया था कि यह सर्च इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हर सेकंड में गूगल पर लगभग 65,000 से भी ज़्यादा सर्च होता है। पूरी दुनिया में जितने भी ब्लॉग और वेबसाइट हैं, इन सभी को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गूगल से ही आता है। यूट्यूब गूगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और सारी सर्च इंजन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेब क्रॉलर, लाइकोस, याहू, इन सब बहुत पीछे छूट गए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है और इन सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी सर्च करना पड़ा है। इसलिए आप इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। सुंदर पिचाई बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। सुंदर पिचाई को यह समझ आ गया था कि टेक्नोलॉजी से समय बचता है। बस इसी बात ने सुंदर पिचाई को इतने आगे तक बढ़ाया और उनकी सोच बदल गई और वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन किए। सुंदर पिचाई गूगल के CEO 2015 में बने थे। सुंदर पिचाई ने ही 2005 में गूगल मैप्स की शुरुआत की। गूगल मैप की स्थापना उन्होंने तब की जब क्या हुआ कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और वे रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद वहाँ लेट से पहुँचे
और उनको अपने वाइफ से डांट खानी पड़ी थी, जिसके चलते उनके दिमाग में आया कि मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग रास्ते भटक जाते होंगे। इस कारण से उन्होंने 50 लोगों के साथ दिन रात काम करके गूगल मैप बना दिया। 2006 में इसे यूएसए में लॉन्च किया और 2008 में इंडिया के बाद बहुत सारी कंट्री में इसको लॉन्च किया और पूरी दुनिया में गूगल मैप छा गया। 1 बिलियन यूजर आज, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज गूगल मैप के 1 बिलियन रेगुलर यूजर हैं। 7 बिलियन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। सोचिए, गूगल लेंस जो कि सुंदर पिचाई ने ही बनाया था। फ्रेंड्स, जैसे टूथपेस्ट का नाम लेते ही कोलगेट और नूडल का नाम लेते मैगी, मिनरल वाटर का नाम लेते ही बिस्लेरी का ख्याल दिमाग में आ जाता है, वैसे ही सर्च इंजन का नाम लेते ही गूगल आ जाता है। यह संभव हुआ उनके दूरदर्शी सोच और इन्वेंशन के कारण। सुंदर पिचाई बहुत ही विजनरी थे, मैन थे। यदि उनसे कुछ सीखने वाली बात है तो वह सुंदर पिचाई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परेशानियों को भी नहीं छोड़ा। जो परेशानियां होती उससे नई चीज़ों को खोज निकालते थे, जैसे रास्ते के लिए गूगल मैप खोज निकाला, और लैंग्वेज में प्रॉब्लम के लिए कि किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने गूगल ट्रांसलेट का भी इन्वेंशन कर दिया। गूगल ट्रांसलेटर शुरुआत में 2 लैंग्वेज में थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में 108 भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है। फ्रेंड्स, गूगल फोटो, गूगल असिस्टेंट, गूगल होम, गूगल ट्रांसलेट, इस सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं, ये सुंदर पिचाई के दूरदर्शी सोच के कारण ही संभव हुआ है। और बच्चों को सर्च से बचने के लिए, अश्लील सर्च से बचने के लिए उन्होंने यूट्यूब किड्स भी बना दिया। तो फ्रेंड, मैंने यह वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, बहुत सारे डाटा इकट्ठा किए हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने यह वीडियो बनाई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, आपको कौन सी जानकारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसको आप पहले नहीं जानते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।